आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नफरत फैलाने वाले एंकरों पर कार्रवाई की शीर्ष सूचना। लालू प्रसाद यादव जमीन घोटाले के मामले में फंस गए हैं। गीले कचरे से बायोगैस उत्पादन की एक अभिनव परियोजना लागू की गई है। रोटरी महोत्सव गदायुद्ध ट्रेलर रिलीज में मिसेस गैलेक्सी चाहत दलाल की उपस्थिति। जनवरी में शिक्षक दिवस के टिकटों की बिक्री, शिक्षा विभाग का अजीब प्रशासन। अब बात करते हैं सीमा मुद्दे की। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे न्यूज़ प्रोग्राम नफरत फैला रहे हैं तो ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स को स्क्रीन से हटा देना चाहिए। चूंकि चैनल ऑडियो विजुअल माध्यम है, इसलिए इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। अदालत ने कहा कि किसी को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या उनके दर्शक कार्यक्रम देखने के लिए पर्याप्त परिष्कृत है। चैनलों और आराधनालयों में अभद्र भाषा के बारे में 4 याचिकाएं जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न के बेंच के समक्ष सुनवाई हुई। इस समय जोसेफ ने कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी से संचालित होता है और चैनल एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए वे समाज में खाई पैदा करते हैं। अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर नफरत पैदा करने में शामिल है तो आश्चर्य होता है कि उसे पर्दे से क्यों नहीं हटाया जाता। ये देखते हुए कि समाचार पत्रों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे चैनलों के लिए कोई तंत्र नहीं है, अदालत ने पूछा, हम भाषण की स्वतंत्रता चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव जमीन घोटाले के मामले में फंस गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव जमीन घोटाले मामले में फंस गए हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। जमीन के बदले नौकरी का ये घोटाला तब तक का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित 14 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसके अलावा सीबीआई ने दिल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सचिव संजय यादव से भी पूछताछ की। ये घोटाला 2004 और 2009 के बीच हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। गीले कचरे से बायोगैस उत्पादन की एक अभिनव परियोजना लागू की गई है। गीले कचरे से उत्पन्न बायोगैस का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से खाना पकाने का कार्य किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए गोवा वेस्ट के चंपाबाई भोगले गर्ल्स स्कूल में 500 किलोग्राम क्षमता की बायोगैस परियोजना लागू की गई है। इसका उद्घाटन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने किया। इस मौके पर नगर सेवक गिरीश धोंगड़ी और नितिन जाधव मौजूद रहे। इस बायोगैस परियोजना से 158 विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न उत्पादन संभव होगा। ये बायोगैस परियोजना गीले कचरे को एकत्रित कर क्रियान्वित की जा रही है। रोटरी महोत्सव गदायुद्ध ट्रेलर रिलीज में मिसेस गैलेक्सी चाहत दलाल की उपस्थिति। पिछले 8 दिनों से चल रहे रोटरी वार्षिकोत्सव ने बेलगाम वासियों के उत्साह को बढ़ा दिया है। भोजन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ साथ मनोरंजन की एक ट्रेन वाला ये त्यौहार अब संगते में बदल गया है। इसमें शनिवार को बहारदार कार्यक्रमों के आयोजन से बेलगाम वासियों को लाभ मिला। शनिवार को सुपर वुमन नामक रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रोटरी फेस्टिवल के मंच पर प्रस्तुत प्रतियोगिता को प्रतिभागियों ने खूब सराहा। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण मिसेस गैलेक्सी का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला चाहत दलाल की उपस्थिति थी। जनवरी में शिक्षक दिवस के टिकटों की बिक्री, शिक्षा विभाग का अजीब प्रशासन। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए स्टिकर टिकट अब स्कूल की ओर से विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इसके लिए 5 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन शिक्षक दिवस को करीब 3 महीने बीत जाने के बाद अब नए साल में पुराने साल के शिक्षक दिवस के टिकट बेचने का प्रयोग हास्यास्पद निकला है। ऐसे में शिक्षा विभाग की बद इंतजामी खुलकर सामने आ गई है। अब बात करते हैं सीमा मुद्दे की। बेलगाम सीमा क्षेत्र में मराठी भाषियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को आक्रामक होने की ज़रूरत है, लेकिन महाराष्ट्र की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सरकार को जगाने के लिए बजट सत्र के पहले दिन यानी 27 फरवरी को मुंबई के आज़ाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। केंद्रीय समिति की बैठक शुक्रवार को कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर की अध्यक्षता में मराठा मंदिर के सभागार में हुई। इस बैठक में 17 जनवरी को संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों को नमन करने का निर्णय लिया गया।
इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रही बेलगाव की जनता को आखिरकार मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही गया। मेयर का चुनाव 6 फरवरी को होगा। क्षेत्रीय आयुक्त एम.जी. हिरेमठ ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सितंबर 2021 में नगर पालिका चुनाव हुआ था, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के आरक्षण में गड़बड़ी और ओबीसी आरक्षण को लेकर हुए विवाद के कारण आधे साल तक मेयर का चुनाव ठप रहा। अंततः नगर प्रशासन विभाग ने 9 जनवरी को क्षेत्रीय आयुक्त को पत्र भेजकर सुझाव दिया कि 21वें आरक्षण के तहत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। इस आरक्षण के अनुसार महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग की महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला पार्षद एवं उप महापौर पद के लिए पात्र होगी। मोहनगांव में श्री भावकाई देवी यात्रा 6 फरवरी से। हर साल की तरह माघ पूर्णिमा के बाद आने वाले सोमवार को हुकेरी तालुका के मोहनगे में श्री भावेश्वरी देवी का यात्रोत्सव होगा। 6 से 8 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान आयोजित किया गया है और भक्तों से यात्रा उत्सव का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को शोभा यात्रा निकलेगी। अंतिम दिन बुधवार 8 फरवरी को पालकी की रस्म के साथ यात्रा का समापन होगा। करडौली में स्वराज्य संकल्प मेला का आयोजन। यदि राष्ट्र जीवित रहता है तो राज्य जीवित रहते हैं और यदि राज्य जीवित रहता है तो राज्य की पहचान बनी रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे विचार जाने माने अभिनेता अमोल कोल्हे द्वारा व्यक्त किया गया। वे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना दिवस, राजमाता जिजाऊ जयंती एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर करडौली स्थित यमकनमढ़ी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज की ओर से आयोजित स्वराज्य संकल्प महामेले में बोल रहे थे। इस स्वराज्य संकल्प महामेला का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि नई पीढ़ी महापुरुषों के जीवन, आदर्शों और विचारों की जानकारी प्राप्त कर सके और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। ई कचरा खत्म करने के लिए लायंस इंटरनेशनल की पहल। लायंस इंटरनेशनल ने 13 जनवरी से 13 फरवरी तक इलेक्ट्रॉनिक यानी ई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही इसके माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि ई कचरा पृथ्वी के साथ साथ उस हवा को भी प्रदूषित कर रहा है जिसमें हम सांस लेते हैं। मोनिका सावंत, लायंस क्लब संगठन के मंडल प्रमुख और बीटीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर रंगास्वामी ने इस अभियान की शुरुआत की। इसमें खानापुर, शाहपुर, तिलकवाड़ी, मिड टाउन जैसे सभी क्लबों के सदस्यों ने भाग लिया। यह अभियान 1 माह तक चलेगा, इसलिए अनुरोध किया गया कि ई कचरे को अगले संग्रहण केंद्र को सौंप दिया जाए। कार्यक्रम में जिला पुलिस प्रमुख के फोन पर शानदार रिस्पॉन्स। जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल द्वारा आयोजित नए साल के पहले और 5वें फोन इन कार्यक्रमों को शनिवार को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस मौके पर जिले के नागरिकों ने फ़ोन कर अपनी समस्या बताई। शनिवार सुबह 11 बजे शुरू हुए फ़ोन इन प्रोग्राम में एसपी डॉक्टर संजीव पाटिल ने अपील की। उसके बाद एक के बाद कई लोगों ने फ़ोन कर समस्या बताई। डॉक्टर संजीव पाटिल ने लोगों की समस्याओं को सुनने और तुरंत समाधान करने का वादा किया। प्रोफेसर नीलेश शिंदे का विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान किया गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील सामाजिक सांस्कृतिक साहित्य परिषद बेलगाम और पूर्व छात्र संघ बेलगाम ने IMA द्वारा व्याख्यान और अभिनंदन का आयोजन किया। यह हाल ही में बेलगांव के सभागार में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों की ओर से नेट और JRF की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रोफेसर नीलेश शिंदे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर दिलीप वाडेकर थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।